प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। छोटी सी पंक्ति है, देने के बदली लेना तो बीमारी है, देने के बदली लेना तो बीमारी है, और जो दे दे कर भी ना ले वही तो बाके बिहारी है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। परम पूज्य पंडित जी गौतम महाराज जी को स्वागत करते हैं और आप सभी को स्वागत करते हैं अपने श्री शनि संकट मोचन धाम में व्यास आसन से विराजे परम पूज्य पंडित दर्शन शर्मा जी की ओर से आज अपने चौथी रात्रि के सत्संगत में पावन में पुनीत श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर श्री भक्तजन आप सभी को अभिनंदन और स्वागत है। और साथ साथ में आज के जो हमारे मुख्य यजमान सौभाग्य से एक ही प्रांत के, एक ही गांव के, एक ही जिला के और एक ही क्षेत्र में काम करने वाले पेशे से दोनों एक ही और संजोग से दोनों का एक ही नाम। प्रकृति के कारण थोड़ी सी भेद है, एक का मेरे ख्याल से कुमार पड़ गया और एक प्रसाद, और फिजिकली देखने में भी एक थोड़ा सफेद है, एक तो भी जवान है। प्रेम से बोले राधे प्रिय कृष्णचंद्र जी की जय। बंधुगण, आप दंपतियों को कृष्ण जी की कृपा बनी रहे। आप हमारे आज के जो सत्संग है उसमें आपने सहयोग प्रदान किए, महाप्रसाद और प्रसाद से योगदान दिए। आपके बारम्बार भारी अपने मंदिर की ओर से और प्रभु जी की कृपा आप समस्त परिवार पर बनी रहे। आप सुख में शांति को व्यतीत करें, जो भी मनोकामना जो भी ध्येय परिपूर्ण। प्रेम से बोलिए राधे प्रिय कृष्णचंद्र जी की जय। कृष्ण चालीसा पे बंसी शोभित कर मधुर नील जल तन श्याम अरुणाधर जन बिंब नयन कमल अभिराम पुरंगिंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ सादि जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज जय 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 जगनंदन जय गजवंदन जय वासुदेव देवकी नंदन जय
भगवान श्री कृष्ण का चीर हरण की लीला थी। चीर हरण गोपियां जो चाहते थे कि भगवान के साथ उनकी ब्याह हो, और जैसे गौ माताएं, गाय के बछड़े, और ब्रजवासियों की एक एक जीव का इच्छा था कि भगवान के दर्शन हो। सुबह उठते ही सब तैयार हो जाते कि कब कृष्ण इस रास्ते से गाय को चराने के लिए जाएंगे और उनका दर्शन होगा। शाम के बेला में ऐसा, और कितने गोपियां तो ऐसे चाहने लगी कि उनके घर पर ही भगवान श्री कृष्ण आकर के माखन चोरी करें, ताकि उनका भी जीवन धन्य हो, उनका कमाई भगवान में लगे। सबको भी ज्ञान मिल रहा है कि जितना हो सके अपना कमाई भगवान के समर्पित करें, भगवान की सेवा में हो। ऐसी गोपियों से ज्ञान, तो गोपियों ने क्या विचार किया, हर दिन कात्यायनी मैया का, जिसका मंदिर आज भी प्रसिद्ध वृंदावन में है, वहां पर जाकर व्रत किए। व्रत करने से पहले इनकी आदत थी जाकर यमुना में स्नान करना, और स्नान करने के बाद में भी पहुंचते थे। लेकिन जैसे कृष्ण भगवान कल कथा में बताए कि स्नान करने के भी नियम होता है। स्नान करने के बाद में जैसे हम लोग देवताओं को स्नान कराते हैं, सबसे पहले क्या, पैर धुलाते, फिर हाथ धुलाते, फिर पूरे सिर से अभिषेक करते। वैसे अपने भी स्नान करने का ऐसा नियम, पैर धोना चाहिए, फिर हाथों को, फिर पूरे। जैसे इसी प्रकार से चीर हरण के अंदर कथा में मिली, कल भगवान कृष्ण बताए कि सभी को ये नियम पालन करना चाहिए कि बिना वस्त्र के स्नान नहीं करें, चाहे घर पर हो,
चाहे नदी में हो, चाहे सरोवर में हो, चाहे समुद्र में हो, जहाँ भी हो। तो चीर हरण का अर्थ यही था कि गोपियां बिना वस्त्र के स्नान कर रहे थे सुबह सुबह, वो भी बिना सूर्य उदय पर। सूर्य उदय से पहले भी स्नान नदी में, जलोहर में, जलधर में, जहाँ पर भी जल बह रहा वहाँ भी करना वर्जित है। कल भगवान श्री कृष्ण हमको बताए। उसी कथा के साथ जुड़ी है। सुखदेव मुनि बता रहे कि राजा परीक्षित है, हम लोग के बीच में मांग कर रहे हैं सुखदेव मुनि से कि नंद बाबा ने एक बार भगवान कृष्ण को जो पिताजी बन करके गोकुल में उनको देख रेख कर रहे हैं, जन्म का दाता तो वासुदेव है, लेकिन नंद बाबा उनको देख। एक दिन सुबह सुबह, कार्तिक महीना था, शुक्ल पक्ष, आपको पता सबसे प्रिय महीना भगवान श्री हरि का भक्ति के लिए कार्तिक है, जिसमें दीपावली आती है। और शुक्ल पक्ष मिल जाए एकादशी, और उस तिथि पर तुलसी का विवाह होता है। पौधा का भगवान विष्णु के साथ, शालिग्राम के साथ हम लोग विवाह उत्सव यहाँ भी मनाते हैं। उसका व्रत उपहार दूसरे दिन उद्घाटन पर द्वादशी जब आती है, और उसी समय नंद बाबा विचार किए कि सुबह सुबह ही जल करके यमुना में स्नान कर लें। और कानून तो यही है कि सूर्य उदय हुआ है नहीं तो जल में प्रवेश नहीं करे। जल भी कोई जीव कलम लोग सुने थे, ये यमुना भगवान श्री सूर्य नारायण की बेटी है, और भगवान श्री कृष्ण को भी पत्नी पति के रूप में पाने के लिए ही जन्म लिया है, अवतार हुआ उनका। तो यमुना नदी में नंद बाबा ने सोचा कि मुहूर्त नहीं बिगड़ जाए। और एकादशी के व्रत जैसे और व्रतों का नियम है कि जैसे ही दूसरा तिथि लगे, द्वादशी आए, उसी के परायण में उतने समय के अंदर व्रत को उद्घाटन कर देना चाहिए। तो एकादशी से द्वादशी कहीं दिन में हो रही थी, रात्रि को सुबह होते से पहले ही हो रही थी। नंद बाबा ने अवसर देखा कि जाकर उसी समय स्नान कर लेता हूँ, फिर व्रत का उद्घाटन जैसे सूर्य आदि होगी, फिर अपने विधि विधान। नंद बाबा को ज्ञात नहीं था कि असुरों का भी बेला होता है। जैसे माना जाता है कि शिवलिंग का पूजन हो, और शिवलिंग का पूजन में मध्य रात्रि के बाद में असुरों को जगह बन जाता है, यानी कि भूत प्रेत का भगवान शिव को आकर आता। शिव भगवान के साथ में विवाह में तो सारे जितने 84 लाख योनि, जितने जीव जंतु सब जाते हैं, और असुरों को स्थान दिया गया कि मध्य रात्रि के बाद में आकर के शिवलिंग में अर्पण किया हुआ वस्तु को ग्रहण करें। तो ऐसे ही उस समय था जिस समय असुर लोग नदी में रहते हैं और उनको चलता है, लेकिन मनुष्यों के नहीं। तो ये नंद बाबा उसी समय जाकर के स्नान करने चले, किसकी यमुना। इस कारण से रात के समय यमुना जी में प्रवेश कर गए, सुबह होते ही होने से पहले। उनका वरुण देव ने के एक सेवक असुर ने पकड़ लिया उनको। वरुण देव यानी जल के देवता अपने स्वामी वरुण के पास नंद बाबा को ले गए। उनको क्या पता कि साक्षात भगवान का पिता है। स्नान करने के पश्चात नंद बाबा ने के ना लौटने पर घर में वो राम बच गया कि समय हो गया, अभी नंद बाबा लौटे नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में जाते तो थे और स्नान करके हमेशा आ जाते थे, फिर संध्या आदि करके आगे विधि। श्री कृष्ण को जब यह पता चली कि पिताश्री को वरुण का सेवक ने ले गए हैं, तो वे वरुण के पास पहुंच गया। साक्षात भगवान है। भगवान के दर्शन से वरुण देव रोम रोम आनंद हो जाते हैं और खिल उठते हैं। उसने भगवान को प्रणाम किया। वरुण देव ने भूल से सेवक नंद बाबा को ले आए हैं, ऐसा बताया कि आप कृपा करके उसको अपराध को क्षमा करो। वरुण देवता है तो भगवान श्री कृष्ण महाशक्ति वाले, लेकिन फिर भी आज वरुण देव से, क्योंकि वरुण देव अपने कार्य कर रहे हैं। जैसे समुद्र देवता से भगवान श्री राम ने राह मांग रहे थे, लंका में प्रवेश करने से पहले समुद्र देवता नहीं हटे। बताओ, अब तो अपना नियम पालन करे कि भगवान विष्णु आप ही तो हमें बनाए हैं इस कारण से, ऐसे वरुण देवता को भी बनाया गया कोई कारण से। तो भगवान श्री कृष्ण क्षमा मांगते अपने पिताजी की तरफ से। हो सकता था भगवान कृष्ण ऐसे ही ले जाते अपने पिता को, लेकिन अपने जगह पर अपना नियम पालन कर अपराध को क्षमा, आप इनको ले जाइए। लोकपाल वरुण ने स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिताश्री को नंद बाबा को लेकर वर्ष में वापस लौटे। नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल को, इंद्र आदि ऐश्वर्य को, सुख संपत्ति को, अभी बालक ही है भगवान। हम लोग कल सुने थे भगवान 5 वर्ष की उम्र में क्या क्या किए, और अभी भगवान उससे उम्र ही है, आगे बढ़ रही है। उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। कौन कौन?
वरुण देवता के साथ में जितने देवताओं लोग थे, उन्हें बड़े विस्मय हुआ। उन्होंने ब्रज में आकर अपने जाति भाइयों को सब बात बताई। जिस जलाशय में अक्रूर जी ने भी भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया था, यही जलाशय है जहां पर अक्रूर भगवान श्री कृष्ण जिसको काका बोलते हैं, उसने भी आकर इसी जगह पर भगवान कृष्ण को एक बार वापस जब वृंदावन लेके जा रहे थे मथुरा, तो अक्रूर ने कहा कि इस जगह पर स्नान करने की जरूरी है। तो भगवान ने उस समय कृष्ण को देखा, एक तरफ देख रहे हैं कि रथ में भी बैठा है और एक तरफ देखिए स्नान भी कर रहे हैं। तो बृहद में प्रवेश कर गए थे, उसी स्थान पर ही एक घटना हुई जब भगवान ने उन्हें निकाल करके परम धाम को दर्शन कराए और उस दिव्य भक्त वत्सल लोक को देखकर नंद और गोप परमानंद हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने वहां से लेकर के अपने पिताजी को गोलोक गए। भगवान श्री कृष्ण का धाम का नाम क्या है? गोलोक, जहाँ भगवान श्री, इसी कारण से वो उन्होंने देखा कि सारे मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं और उसने याद देखकर वे सब विस्मित हो जाते हैं और प्रभु परमेश्वर, लेकिन यही है भगवान की लीला। भगवान ने कुछ दिखाएंगे तो, लेकिन थोड़े ही क्षण में व्यक्ति देख करके फिर याद नहीं। जैसे यशोदा मैया ने 2 बार देख लिए, कल हम लोग परसों सुने, कल और परसों में क्या देखें कि मैया ने देखा कि उनका मुख में पूरे ब्रह्मांड है श्री कृष्ण का, लेकिन समय आने पर भगवान माता यशोदा भी बात भूल जाती। ऐसे श्री कृष्ण ने अपने पिताजी गोप परमानंद को पाने के लिए नंद बाबा को अपने लोक लेके गए, वहां दर्शन करा के पुनः फिर वापस आए। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान। हमारे के श्रोता के मुखार से भजन बनवारी हो कृष्ण मुरारी, बता दे कौन मारी, पूछे यशोदा माँ तेरे, हो लाला कहो थारे मन में क्या बात है। बनवारी हो कृष्ण मुरारी, बता दे कौन मारी, पूछे यशोदा माँ तेरे, हो लाला कहो थारे मन में क्या बात है।
और इसी तिथि पर क्या हुआ था, भगवान श्री गणेश जी का सर कटी थी। और आपको पता है कैलाश में कितनी उपद्रव मच गई थी। और इसके बाद में 2 सप्ताह बाद जो गणेश चतुर्थी आएगी, उस तिथि को गणेश जी को विनायक चतुर्थी करके उस तिथि को भगवान गणेश जी का जन्म का दिन माना जाता है। क्योंकि जिस रूप में आज हम लोग देखते हैं भगवान गणेश जी को, उस रूप में अभी से 2 सप्ताह बाद इसी महीने में भाद्रपद महीना में, लेकिन शुक्ल पक्ष में, उसमें गणेश जी का चतुर्थी। भगवान श्री श्री कृष्ण ने गणेश जी के साथ भी लीला की। एक बार ऐसे चित्र था घर में, और भगवान श्री गणेश जी के आगे यशोदा मैया थोड़े से लड्डू बना करके अर्पित कर दी थी। और श्री कृष्ण ने अवसर देखे, जाकर उसको खाने लगे। मैया ने कहा तो अभी तो भगवान को भोग अर्पण किया जाता है, तो उनको अर्पण करने कुछ देर बाद फिर लिया जाएगा। गणेश चतुर्थी है, तिथि है, उसको मोदक लड्डू प्रिय अर्पण किया जाता है, तो आपको थोड़ी देर बाद लेना था। श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं गणेश जी, नहीं मुझे खिलाया, मैंने तो खाया। तो ऐसे बात यशोदा और कृष्ण के बीच में हमेशा होती ही रहती थी। इस समय भगवान श्री कृष्ण को देखते देखते ही वो चित्र से, यशोदा मैया को देखते देखते ही वो चित्र से ही गणेश जी उठा करके लड्डू श्री कृष्ण को खिला गए। मैया फिर बेहोश हो गई थी। एक एक लीला ऐसे भगवान श्री कृष्ण का है, जिसका नाम ही है लीला पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम को हम लोग कहते मर्यादा पुरुषोत्तम, नियम पे चलने वाले, मर्यादा पे। भगवान श्री कृष्ण सारी सीमा को लांग करके यहाँ पर ढूंढ ढूंढ करके, जहां पर कोई नहीं जाता है, ऐसे ऐसे जगह पर जाते हैं जहां लोग हमेशा बंद कर दिए है कि ये जगह पर जहर है तो मत जाइए, ये जगह पर बड़े राक्षस रहते यहाँ मत जाइए। कृष्ण वहीं वहीं बार बार लेकर के गऊ में को लेके जाते हैं कि वहां जाएंगे कोई राक्षस मिलेगा, इसको अंत करेंगे, उनको मृत्यु को शैया पर सुलाएंगे। कल हम लोग सुने थे धेनुकासुर, अगासुर और 2 वृक्ष जो मल्लिकार्जुन कुबेर का बेटे थे, उनका पिछले जन्म में नारद मुनि के श्राप के कारण पेड़ बन गए थे। इस जन्म में उनका उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण कल लीला किए। एक दिन पहले की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने माँ से कहा कि मैया कल हम गाय चराएंगे, ले जाएंगे, लेकिन बलराम को मत हमारे साथ। और पहली बार है कि दोनों की जोड़ी अलग होगी। जब से भगवान जन्मे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है कि बलराम और कृष्ण अलग है, राम लक्ष्मण की जोड़ी जैसा। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण ने माता जी कह दिया कि बलराम आज मुझे बहुत परेशान किए, जो भी हमारे भोजन जो था इसी ने सब पूरे पा लिए, मुझे कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हर एक घर का भोजन पाते थे, ब्रजवासी की सभी का इच्छा पूजन करते थे, गोपियों का। लेकिन एक बार ऐसे कह दिया कि बलराम ने ऐसा किया, इसको सजा के लिए आज मत मेरे साथ भेजो, इनको घर पे इनके गाय को मैं संभाल। माता ने बहुत सोची, फिर बलराम को दूसरे कार्य दे दिए, बलराम को रोक लिया। और भगवान श्री कृष्ण को पता है कि आज हम जिसको तारने जाएंगे उन्हीं का राजा तो है बलराम। बलराम किसका? शेषनाग का होता है। शेषनाग यानी नागों का राजा है बलराम। शेषनाग यानी भगवान विष्णु जब लेटे होते क्षीर सागर में तो नागों के पे ही तो लेटे होते हैं। भगवान ने सोचा कि आज हमें कहीं ना कहीं जाकर नागों को तारना है। तो कृष्ण भगवान की लीला ऐसे हुई, ग्वालों को लेकर के, गैयों को लेकर के गए ऐसा स्थान पर जहां पर नाग देवता जो है वो वहां पर दूषित करते थे कि वहां कोई जाता था नहीं जीव। सब लोग रोक रहे, मना करे कि कान्हा वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसे ऐसे वहां परिस्थिति है। कहानी के नहीं, ऐसे कहीं वृंदावन में सभी को रहने का अधिकार होना चाहिए, सबको बराबर अधिकार होना चाहिए। लेकिन ऐसा कैसी जगह पर कि हम वहां नहीं जा सकते, चल के देखते हैं। यमुना नदी तो पावन है, पवित्र है, और वहां पर हम क्यों नहीं जाए। तो भगवान श्री कृष्ण सारे ग्वालों को लेके गए। वहां पर ऐसा हुआ, संजोग हुआ कि सभी लोग ग्वाले और गायें और बछड़े जाकर उसी जगह से पानी पीने लगे जहां पर कालिया नाग रहते थे। और जल पीकर आते तो सारे शरीर छोड़ दिए। भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति से उन सभी को फिर जीवित करते हैं। जीवित करने के बाद में एक दिन इस समय ऐसा होता है कि गेंद निकलना आरंभ करें। भगवान श्री कृष्ण की यहाँ मन कर रहा है कि पहली जगह आप इस स्थान पर आए तो गेंद खेलना। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण इतनी तेजी से गेंद मारे और कि जाकर के यमुना नदी में चले गए। सब लोग को रोकते रोकते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने माने
और सब जाकर के गेंद उसी स्थान पर चली जाती जहां पर कालिया नाग का निवास है। सभी को ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण ग्वालों के ऊपर, बछड़े के ऊपर, गायों के ऊपर, ब्रजवासियों के ऊपर, भगवान की कृपा से हमारे जीवन में सब कुछ हो रहा है, ऐसा होता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत है मई दृष्टि से सभी को जीवित तो किए और वहां पर अपने स्वयं चले गए। भगवान को बचाने के लिए कौन जाएंगे? और जीव को तो भगवान बचा लेते हैं, लेकिन भगवान को बचाने के लिए कौन जाए? यमुना जी के कालिया नाग का एक कुंड जैसा बन गया था वहां, कि उसी जगह पर जहर का इतने असर था कि आकाश में कोई जीव भी जाए तो वो जहर से बेहोश होकर के गिर जाए। उसका जल विष की गर्मी के कारण वहां पर पानी हमेशा खौलता था और यहाँ तक कोई भी जीव नहीं जाता था। गाय बछड़े की बात तो दूर, ग्वाले और जीव और मनुष्य की बात तो दूर, और पक्षी भी वहां पर झूल करके गिर पड़ते थे। इस कुंड में कालिया नाग रहता था। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी कमर को फेंटा और कदम पर बैठ करके वहां पर ताल ढोल करके और पार के कूद गए, यानी जो वस्त्र पहने से अपने कमर में लपेटे। भगवान श्री कृष्ण कालिया दहा के कूद पर गजराज के समान जल करके उछलने लगे। भगवान श्री कृष्ण जब जाने लगे तो उसके साथ साथ में गरुड़ जी का भी निवास है ना। भगवान विष्णु किस पे चलते? गरुड़ जी, और गरुड़ ही नागों को खा सकता है। तो कालिया नाग सिर पर चढ़ करके जब कालिया नाग बाहर आता है और भगवान श्री कृष्ण का कोई भी विष नहीं असर कर रहा, जैसे कि पूतना का विष भगवान श्री कृष्ण को नहीं असर कर पाई, वैसे कालिया नाग का विष भी नहीं असर कर पाई। भगवान जब जल में गए और कालिया नाग का सिर पर चढ़ गए कालिया, और भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गए और श्री कृष्ण को अपने बंधन में जकड़ लिया। तब वे श्री मुहूर्त देकर के सर्प के बंधन में रह करके बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर फुला करके खूब तगड़े कर लिया और इससे सांप का शरीर भी टूटने चला जैसे लपेटे थे, और वह अपना नागपाश छोड़ करके अलग खड़ा हो जाता। क्रोध में आकर के आग बबूला होकर के अपना फन को ऊंचा करके फुफकाराने लगे। कौन? कालिया नाग। अपने वाहन गणेशजी के समान भगवान श्री कृष्ण भी उसके साथ खेलने लगे और पतंग बदलने लगे। भगवान श्री कृष्ण कभी गरुड़ के रूप में आ जाते हैं तो नाग को देखने में डर आती है। सांप भी उन पर चोट करके दांव देखता हुआ पैत्र बदलते जा रहा। पैत्र बदलते बदलते सर्प को बल क्षीण हो गया, और जब भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर फनों पर तनिक दबा दी तो उछल करके उस पर वो सवार हो जाते हैं फन पर, और वे उसके फनों पर नित्य यानी कि नाच करने लगे श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर। उस समय नाग पत्नियां भी घबरा गई कि आज तक ऐसा कोई जीव नहीं आया, जो आज तक कोई ऐसा जीव नहीं आया जो हमारे पति यानी कालिया नाग के साथ इतने देर तक टिक सके। कोई आता तो स्पर्श ही इतने जहर का असर था, इनके एक बार स्पर्श हो जाए, वहां जल को स्पर्श कर से मृत्यु हो जाती थी, और कालिया नाग के साथ स्पर्श हो जाए तो फिर क्या। उन्होंने हाथ जोड़कर आकर स्तुति करने लगे सारी पत्नियां, जाके कृपा करिए। अब नाग मरने वाले हो जाते, हमें हमारे पतिदेव का ही कृपा कर दिए कि हमारे यही कर दीजिए कि पतिदेव का दे दी छुटकारा कर दीजिए, क्योंकि माना इसने गलती किया है भगवान ने, लेकिन हमारी क्या गलती है कि हम विधवा हो जाए। नाग पत्नियां मांग कर रहे श्री कृष्ण। भगवान ने दया की और उसे छोड़ दिया। श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम्हें अपने जाति भाई पुत्र पत्नियां को साथ शीघ्र लेकर के समुद्र लांग करके, और गांव और मनुष्य ये जो जगह पर हमारे गांव ये मनुष्य यहाँ पर जितने हैं जल उपयोग करोगे, मेरे इस कालिया दहा का कीड़ा मैंने किया हूँ। कालिया नाग मांग करते कि प्रभु मैं चले तो जाऊंगा दूसरे स्थान पर, लेकिन ये बताइए रास्ते में जाते हुए समुद्र लांग करके कहाँ कहाँ मुझे पहुंचना है। बीच में मेरी शरीर से जहर तो निकलती जाएगी, सब जगह दूषित हो जाएगी। भगवान ने इसके लिए घबराइए मत। उसके लिए मैं प्रबंध कर दिया कि आज के बाद में तुम्हारी विष किसी खुले में नहीं काम आएगा, जहां पर आपके जीवा से निकलेगी विष वही काम करेगी। इसलिए जो पुरुष हमें स्नान करने के जल के देवता और अपने पितरों को तर्पण करेगा, तो हो यौम उपवास करेगा, मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा वरदान भगवान उनको भी देते
कि नागों का भी श्राप कभी हो जाए, काल सर्प दोष पड़ती ना, किसी को 3-4 ग्रह एक साथ आ जाती है तो काल सर्प दोष होती कि नागों का भी श्राप, क्योंकि धरती के नीचे नाग लोग ही है। तो कालिया नाग ने भगवान की पूजा करके परिक्रमा की, भगवान श्री कृष्ण को परिक्रमा कर में उसको रमणीक द्वीप, जो समुद्र के सर्पों में रहने वाली स्थान है, वहां पर भेज देते हैं। वहां अपने कुटुंब सहित चला जाते हैं, या यमुना जी का जल अमृत फिर जैसा हो जाती, पहले जैसा। नंद बाबा ने भी देख करके बड़े आश्चर्य हुए। ये कालिया नाग की कथा की संपूर्ण होती। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान, भगवान ऐसी कृपा करते हैं हमारी बीच में मेरे आपके कृपा से सब काम हो रहा करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो मेरे आपके कृपा से सब काम हो चंद्र भगवान की जय। अब एक 7 साल का बालक इतने ब्रजवासियों के लिए असर कर दिए कि बड़े से बड़े योद्धाओं को, जिसको कोई नहीं भगा सकते थे, उनको अंत किए भगवान ने। चाहे पुतना हो, अगासुर हो, बकासुर हो, किसका श्राप पहले जन्मों से लगे, भगवान उनको उद्धार कर रहे हैं। और जो 7वें गांव में रख कर, जैसे कालिया नाग आदि, इनको भी अंत भगवान गए वहां से यमुना को जल को शुद्ध कराएं, ब्रजवासियों के लिए अच्छे स्थान बना दिए, गाय के लिए, गौओं के रक्षा के लिए भगवान बताते आते हैं भगवान श्री। अब आज बात आती है, हम लोग की कथा छोड़ रहे हैं, और है कथा गोवर्धन का, जिसको कल लेंगे। कल के सत्संग में आप जरूर जुड़े। कल 56 प्रकार का भोग हमारे साथ से जुड़े हुए माताएं के द्वारा 56 यानी 56 तरह का भोजन कल सभी के लिए रहेगी। उपवास करें सब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक दिन के लिए कथा में, रासलीला में। सुखदेव जी के मांगे भगवान श्री कृष्ण के जब आनंदित होते हैं तो फिर क्या क्या। कल हम लोग बांसुरी के बारे में सुने थे कि देवताओं ने चुन करके एक वृक्ष ऐसा ही बनाया था जो सबसे टेढ़ा बांस था, उसी में भगवान श्री कृष्ण से बांसुरी बनती। श्री कृष्ण ने थोड़े दिन में बांसुरी बजाने की लीला सीख ली, और लीला सीख ली उनकी बांसुरी से ही पूरे गोकुल में ये समझ में आ जाती कि कृष्ण के मूड आज कैसा है, कि कृष्ण क्या करने वाले। और उनके बांसुरी के धुन के सुनने के लिए लोग बाहर आ जाते थे, और उनके सुनने के लिए, उनके सुन करके गाय को भी इशारा मिल जाती, गाय भी उनके बांसुरी का धुन को समझ जाती कि ये धुन का अर्थ क्या है। इतने प्रभावित हो गए उनके बांसुरी। यहाँ कल चील हरण की कथा हम लोग सुने थे। भगवान सभी गोपियों को आश्वासन तो दिले कि तुम्हारे जो व्रत है मुझको पति के रूप में पाने के लिए ये सफल हो गए।
फिर भगवान अब सोचे कि सब गोपियों को एक साथ जोड़ना है। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित के मांग पर श्री कृष्ण की अपनी योग माया शक्ति के विषय में बताए। रास क्रीड़ा करने के लिए संकल्प लिया। रास क्रीड़ा आज भी जहां पर भगवान ने रास लीला किए थे, निधि भानु जगह के नाम है, वो जगह भी ऐसे ही सुरक्षित रखा गया। आज भी बताया जाता है कि रात्रि के समय उस जगह को बंद किया जाता है, लेकिन सुबह रात्रि को सब कुछ सजावट करके छोड़ के रहा हो। सुबह उठोगे और सब चीज ऐसे लगेगी कि रात में बहुत लोग यहाँ आए थे, बहुत अजीब नृत्य यानी नाच हुआ होगा श्री कृष्ण, और कोई उसके अंदर रात को प्रवेश कर भी नहीं पाएगा। जाएगा तो फिर लौट करके अपना सुध बुध खो के आएगा, उसको फिर कुछ याद नहीं रहेगा क्या हुआ क्या नहीं। आज भी उस जगह निधिवन नाम है, वृंदावन में है, जहाँ पर रास लीला कितनी सारी लीलाएं भगवान यहाँ की। यमुना नदी भी आज भी बह रही, जिसमें भगवान ने स्नान किया और उसके क्या तारीफ क्या। और भगवान ने गोवर्धन के साथ लीला को कल हम लोग सुने, वो भी आज भी है। ऐसे से बहुत कुछ है जो चीन भगवान के समय द्वापर युग में 5200 वर्ष लिया जाए, इतना साल पहले हुआ, लेकिन आज भी है। देखें तो रासलीला के विषय में चलते हैं। हरण करने वाले काम बीज मधुर तान है, बंसी को ध्वनि सुनते ही विचित्र गति हो गई। आज कुछ अलग धुन भगवान श्री कृष्ण बजा रहे हैं, जिसमें गोपियां क्या सारे लोग अपने काम भी छोड़ देते हैं। जो गोपियां दूध दू रही थी वो छोड़ देते हैं, जो दूध गर्म कर रही थी पीने के लिए पिलाने परिवार को बैठने, वो भी छोड़ देती काम। वे घर का काम सारे छोड़ करके दौड़ते हैं कृष्ण के बांसुरी का आज धुन कहाँ से आ रहा। पिता और पतियों को छोड़ करके भाई जाति बंधुओं उन्होंने रोक दिया। कोई पुरुष नहीं उनसे आकर्षित हो जाए। आज सिर्फ माताएं, सिर्फ गोपियां, सिर्फ व्रज के गोपियां, और वही आकर्षित होकर के दौड़ करके भाग रहे। कहाँ से आ रहा है आज दूर। वे रुकती कैसे है। भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्राण मन और आत्मा सब कुछ अर्पण करने के लिए आज संकल्प लिया कि अपना प्राण भी उनको देंगे, मन भी देंगे, आत्मा भी। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हे महाभाग्यवती देवियां, महाभाग यानी कि एक गोपियां कोई हम लोग सुने थे पहले दिन में, पहला कथा में सुने थे। जब भगवान विष्णु को कृष्ण के रूप में आना था, तो भगवान ब्रह्मा जी ने जब इस बात को सुन लिए कि भगवान अवतार लेने वाले, तो भगवान ब्रह्मा ने क्या किया था कि सभी देवताओं को कह दिए कि अपने पत्नी सहित जाकर के ब्रजमंडल में इंतजार करिए। जैसे रामलीला के समय सारे देवताओं वानर रूप धारण करके आएंगे, नारद मुनि के शाप ऐसा था। यहाँ पर श्री कृष्ण के साथ में देवताओं उनके पत्नी आ रहे हैं, पहले से आ गए गोपियां। तो यहाँ अब सब तुम तुरंत ब्रज में लौट जाओ, तुम्हें देख करके तुम्हारे माँ पति पुत्र भाई बंधु सब ढूंढ रहे होंगे। घर में उन्हें नए बच्चे और गांव की बछड़े रंभा दे, और तुम उन्हें दूध पिलाओ और गांव को दुहो। स्त्रियों ने परम धाम में यही है कि मेरे पति के रूप में आप ही सब कुछ। भगवान श्री कृष्ण के पास गोपियां जैसे जैसे पहुंचती, सब गोपियों को लग रहा कि भगवान उन्हीं से बात कर रहे, लेकिन भगवान ने सबके सामने अलग अलग रूप बनाते हैं। किसी भी तरह का पति को परित्याग न करना। भगवान श्री कृष्ण यह कहा कि अप्रिय भाषण सुनकर गोपियां उदास होकर खिन्न हो जाती। सब गोपियां ने कहा कि आप घट घट के स्वामी हैं प्रभु, हमारे हृदय की बात तो आप जानते हैं कि हमारे मन कहाँ लगा। कि भगवान हमारे मन तो 10-20 है नहीं, मन तो एक ही है, सो हम आपको समर्पित किए। और निष्ठुरता से मेरे वचन नहीं कहना चाहिए। अब हम सब कुछ छोड़ करके केवल तुम्हारे ही चरणों में प्रेम करते हैं। इतने प्रेम है, घर परिवार सब छोड़ कर हमारे परित्याग मत करो, हमारे त्याग मत करो। जो हमारे मन को आपको ठुकराई है। भगवान कृष्ण क्या हमसे चाहते हैं? प्रेम। तो परसों की एक दिन कथा में सुने थे, जो भगवान के साथ सच्चा प्रेम करने लगता है उसके जीवन में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इतनी भगवान के संबंध उनके साथ। गोपियों को व्याकुलता से भरी वाणी सुनकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय प्रेम में भर गई। उन्होंने हंसकर के उसके साथ क्रीड़ा करनी प्रारंभ कर दी। भगवान की प्रेम भरी चितवन से और उनके दर्शन की गोपियां का मुख कमल खिल जाती। सिर्फ दर्शन से भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के तट पर किनारे ले गए। आलिंगन करना, हाथ बाना, उनकी चोटी, जांग, स्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नच्छवन करना, विनोद पूर्ण चितवन करना, देखना एवं मुस्कुराना, एक क्रियाओं के द्वारा गोपियों की क्रीड़ा अब आनंद आरंभ होती है।
श्री कृष्ण की विरह में गोपियों की दशा भी क्या होती है वो हम देखेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रेम में मतवाली गोपियां भी श्री कृष्ण में ही हो जाते हैं। अपने प्रियतम श्री कृष्ण को की चाल ढाल, हास विलास, चितवन बोलन आदि कृष्ण जैसे बात करने लगे। कृष्ण जैसे गोपियां से बात करो, चुन चुन कर वही बातों को याद कर कर एक दूसरे से कह रहे। वो अपने ही कहते हैं कि श्री कृष्ण है, मेरे पास ही है, आपके पास तो नहीं, मेरे पास भी कृष्ण है। लेकिन जो दूसरे खड़े उनको नहीं पता चल रहा कि दूसरे के पास भी, उनको लगता है उन्हीं के पास, दूसरा के पास नहीं। ऐसे भगवान गोपियों ने वृक्षों के पास जाकर पूछा कि नंद नंदन श्याम सुंदर हमारी चितवन चुरा करके कहा ले, क्यों क्या तुम लोग मुझे देखे हैं? श्री कृष्ण के बिना हमारे जीवन व्यर्थ है। सारी गोपियां एक एक, भगवान श्री कृष्ण जब लगा कि सारी गोपियों को लग रहा है कि मैं उन्हीं के पास हूँ, दूसरे के लायक नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण उस समय थोड़ी देर के लिए अदृश्य हो जाते। सबके सामने सबने ढूंढने लगे, श्री मेरे कृष्ण कहाँ गए, मेरे कृष्ण कहाँ गए। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सभी को परीक्षा हेतु बताई थी कि तुमने कहा था कि मन मुझको सौंपे, फिर ऐसा कैसे हो गया कि आप सोचते कि मैं तेरे पास ही बैठूंगा? जहां पर भक्त मुझे पुकारेंगे प्रेम से, मैं उन्हीं के पास जाने वाला। वे वापस आने पर श्याम सुंदर के कंधे पर हाथ रख करके बताती है कि सुनिए भगवान, आज के बाद में हमसे आप मत अलग मत होना। श्री कृष्ण की भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी के पवित्र तट पर जाकर लौट जाते हैं। वे एक साथ में मिलकर भगवान श्री कृष्ण के गुणों को गान करने लगते। उस बीच में नारद मुनि भी आए, भगवान शिव भी आए कि इस रासलीला को हमने भी देखना और देखना है कि, तो भगवान नारद जी भी प्रवेश करना चाहे तो उनको मना किया गया कि पहले जाकर राधा जी से अनुमति लो, राधा जी अनुमति देगी तभी आप जा पाओगे। इसमें राधा जी, भगवान नारद जी, भगवान शिव जी भी वहां पहुंचने की रासलीला में, लेकिन दोनों को कहा जाकर कि देखिए श्रवण कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन उसमें भाग लेना है तो गोपी का रूप बनाना पड़ेगा। गोपियों कहते कि मेरे प्यार श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधु और परिवार सबको त्याग करके आप में ही उल्लंघन लेते, आप में ही लीन होना चाहते। भगवान की विराह में गोपियां फूट फूट करके रोते हैं, लेकिन फिर उसी समय भोले बाबा के बहुत ही लोकप्रिय भजन जो है वो श्री कृष्ण के प्रति अक्सर वो गाया करते थे। कौन सा भजन है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आप सभी लोग हमारे साथ देंगे। वैसे तो बहुत लंबे भजन है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 भगवान की रासलीला में कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण के रासलीला में गोपियों से भगवान कहते कि मेरे इसमें संदेह की बात नहीं आप लोगों का कि आप लोग ने अपनी मर्यादा सगे संबंधी को छोड़ करके यहाँ आना है। अब अपने अपने परिवार में लौटना चाहिए। ये थी रासलीला भगवान श्री कृष्ण जो सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के साथ थे, माने हजारों हजारों गोपियां हैं इसमें। इस प्रकार से एक दिव्य रसमित कितने तो इस मन से कहा जाता है कि कुछ कुछ ऐसे है जो साधु महात्मा लोग भी पहले तपस्या किए हैं भगवान कृष्ण के संगत के लिए, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन के लिए। उनको जन्मों पहले भगवान श्री कृष्ण बताए कि इस रूप में इस जन्म में हम आएंगे तुम्हारे साथ रासलीला करें। उतने जन्मों जन्मों तक इंतजार कर रहे थे कि कब ये रासलीला होगी। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियां के साथ वहां पर पहुंच तो गए, लेकिन देवताओं को प्रवेश करने के लिए रुका गया। स्वर्ग में द्रिविदुंदिविया भी बजी। इधर रासलीला हो रही थी श्री कृष्ण का वृंदावन में, उधर स्वर्ग में भी उत्सव मना रहे। अब पुष्पक वर्षा है, नित्य व्यक्ति गोपियों को जो हुक्म कर कभी अपने पैर पर आगे बढ़ती है और कभी पर पीछे, ऐसा ऐसा दशा वहां का। सभी ने अपने अपनी थकान को मिटाने के लिए अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सभी को वही यमुना नदी किनारे लेके गए कि नदी किनारे लेके गए। सब लग रहा है कि कृष्ण उन्हीं से बात कर रहा है। सभी को भगवान ने बारी बारी से बताया कि जा करके प्रवेश करके स्नान करिए। श्री कृष्ण स्वयं यमुना में स्नान करते हैं। जी ने भी गोपियों के साथ कीरा करने के लिए जल में प्रवेश किए थे। यमुना में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन को भगवान श्री कृष्ण को देख देख हंसते हैं और खुशहाली के रूप में भगवान श्री आज्ञा देते हैं कि सब अपने अपने घर को चले जाओ, क्योंकि सब पारिवारिक गोपियां थी, जिसके पास परिवार थे, सब अपने भगवान ने ये रासलीला का पवित्र आकृष्टित कराए और वापस भेजे। अब आती कथा सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार की कथा। सुखदेव महाराज की कहने पर और राजा परीक्षित के पूछने पर नंद बाबा ने गोपियों को शिवरात्रि के अवसर पर गाड़ियां ने बैलों को जोतकर अंबिका वन में यात्रा करी। उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और भगवान शंकर तथा माँ जगदम्बा का पूजन किया। रात होने पर वो नदी के तट पर जाकर इकट्ठे हुए। एक ही भगवान शिव की आराधना करने के लिए नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण को लेकर के गए और उस पर वहां वन में एक बहुत बड़ा अजगर रहता था। उस दिन पर वह भूखा था। देववश होकर उधर भी उसको निकलना और सोते हुए नंद बाबा को पकड़ लिया। नंद बाबा ने चिल्लाने लगे। उनके चिल्लाने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों में अजगर को छू दिया। पैर से ही छूते ही अजगर ने नंद बाबा को छोड़ दिया। अजगर का शरीर छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण ने के सामने मनुष्य के रूप धारण करके आकर खड़े हो गए। पूछे कि आप कौन हैं? इस पर अजगर के शरीर से प्रकट हुआ मनुष्य बोलाता है, क्या बोलता है कि मैं विज्ञाधर हूँ, मेरा नाम सुदर्शन था। एक दिन मैंने कुरूप ऋषि के देखा था जिसके नाम अंगिरा था। मैं उनकी हंसी उड़ाने लगा था और मेरे उस अपराध के कारण उसने श्राप दिया कि आप अजगर हो जाओगे। किसी को
पास कुछ कमी हो, कुछ किसी के जीवन में कुछ कमी हो, कुछ त्रुटियां हो, उसको देख करके हंसी करना ये ठीक नहीं। भगवान कृष्ण उसको समझाते हैं। जिसको भगवान ने जैसे बनाया उसको सुधार सकते तो आप सहयोग करिए, नहीं कर सकते तो उसको देखकर हंसी मजाक मत करिए। जैसे भगवान ने कुबेर का दो संतानों को ऐसे किए थे कि एक जन्म में श्राप मिले तो पेड़ की योनि में चले, यहाँ एक ऋषि के श्राप से इनके अजगर बने थे। और यही उसी का असर पाकर आपने चरण कमलों में स्पर्श हुए तो मेरे समस्त अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। कि आपने कि हमने जो गलती किए थे भगवान सुदर्शन कर रहे हैं कि मेरा आप उद्धार कर दिए। तो ये भगवान सुदर्शन को यहाँ सुदर्शन नाम का एक भक्त का उद्धार करते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम में रात्रि के समय गोपियों के साथ विहार करने गए। उसी से वहां पर शंखचूर नाम का एक यक्ष रहता, वह कुबेर का अनुचर था। दोनों भाइयों ने देखते देखते वहां गोपियों को लेकर उत्तर दिशा की ओर चले गए श्री कृष्ण और बलराम। उसी समय दोनों भाई ने उसके पीछे दौड़े और उसी समय दोनों भाई ने उसके पीछे दौड़े। यक्ष ने जब देखा कि काल और मृत्यु के समान दोनों भाई, काल यानी समय, मृत्यु तो मृत्यु है, के समान दोनों भाई मेरे निकट आ गए हैं, तो वही उसने गोपियों को छोड़ करके अपने प्राण को बचाने लगे। श्री कृष्ण ने उसको पीछे दौड़ते हैं, वे चाहते हैं कि उसके सिर पर चूड़ामणि निकाल दे जाए। कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे को पकड़ लिए और उसके सिर पर कस करके संवारते हैं और चूड़ामणि के साथ उसका सिर धड़ से अलग हो जाते। श्री कृष्ण ने चूड़ामणि को निकाला और ब्रज में लौट जाते इन्होंने भी मणि का बलराम को दे दी। इस प्रकार से उन्होंने शंखचूड़ नाम का राक्षस को भी उद्धार किया। बोलो शंखचूड़ भगवान की। कथा को विराम देते हुए कल गोवर्धन की लीला पे हम लोग प्रवेश करेंगे और परसों भगवान का, कल गोवर्धन के बाद में भगवान श्री कृष्ण का हम लोग गोकुल से भेजेंगे मथुरा। 12 वर्ष की जब उम्र हो जाएंगे और मथुरा से भगवान क्या कंस आदि को वध करेंगे। परसों का कथा में हम लोग चल पड़ेंगे भगवान श्री कृष्ण का जो रानियां हैं, कौन रानी को किस प्रकार से भगवान प्रभावित करके रुक्मणी से साथ विवाह पहला होगा, लेकिन और जो 8 पटरानियां उनकी कथा और फिर 16,100 और जो गोपियाँ भगवान कृष्ण की तपस्या की थी उनका विवाह और फिर सुदामा चरित के साथ जोड़ करके फिर अंतिम दिवस पर जन्म का विषय लेकर के फिर पहुँच जाएंगे। एक छोटा भजन हो रहा है, तब तक हम लोग तैयारी करते हैं पुस्तिका जी का और बच्चों के द्वारा। दौड़ा चलाइयो, दौड़ा चलाइयो,
हम सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम चौथे दिन पर है, सब रेडी है अपने अपने क्विज के लिए। बच्चों के लिए आज सवाल जवाब नहीं है, दोनों बेटियों ने आज कुछ प्रेयर किया है। तो तुलसी पहले चाहिए, आप क्या प्रेयर किया है? के महीने में 2 बार आती है, उसमें अनाज नहीं खाना आता है और जमीन के नीचे उगने वाला चीज और पानी और दूध सब राधा ढूंढ रही इसने मेरा सामने देखा। जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सबको बाल गोपाल कृष्ण की कहानी सुनाऊंगी। कृष्ण जी का जन्म ब्रजभूमि मथुरा में हुआ था। वो वृंदावन में नंदलाल और माँ यशोदा के साथ रहता थे। लड्डू गोपाल बहुत नटखट है, पर वो बहुत वाइज और नॉलेजेबल भी है। बाल गोपाल की सबसे प्यारी कहानी है जब वो अपने दोस्तों के साथ माखन चुराते थे और गोपियाँ को परेशान करते थे। गोपियाँ फिर माँ यशोदा को शिकायत करती थी। लड्डू गोपाल ने बोला कि हमें गोविंदर पर्वत की सेवा करनी है। इंद्रा की अलग से हवन ना ही करनी, क्योंकि हमारे वेदों में इंद्रा के लिए अलग से विधि नहीं है। गैया हमारी संपत्ति है, गोविंदर वृंदावन की जीवन है। हमारे गैया इनकी घास चरती है और हमें मीठा मीठा दूध मिलता है।
पर्वत को अपनी पिंकी फिंगर पे उठाया था और वृंदावन लोगों को इंद्र की तूफान और बारिश से बचाया था। बोलो गोविंदर पर्वत की जय, नंद गोपाल की जय। अब हम चलते हैं, देखते हैं कौन कौन कथा में जाग रहे हैं और ये भी फीलिंग गवर्नेंस है, और कौन कौन चलो आज हमने स्पीक कर दिया महिला और पुरुषों के लिए, तो पहले हम चलते हैं महिलाओं के लिए। पहला सवाल, श्री कृष्णा जी के सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? श्री कृष्णा के सबसे बड़े भाई का नाम। दूसरा ऋषा है। दूसरा, श्री कृष्णा जी का पालन पोषण कहाँ हुआ था? श्री कृष्णा जी का पालन पोषण कहाँ हुआ था? और धन्यवाद कृतिका। तीसरा, हमारे शास्त्र में सिर्फ 3 लोगों के नाम राम था, वो 3 कौन थे? उनका नाम बताइए, तीनों का नाम। और कोई अपार्ट फ्रॉम कृतिका एंड सजिला, कोई और? जय श्री राम। महिलाएं जरा ज्यादा होती है। जी हाँ, हमारे तीनों हैं मर्यादा, पुरुषोत्तम श्री राम, परशुराम और बलराम। एक और श्री कृष्णा जी के विराट रूप सबसे पहले किसने देखा था? जी जी जो सही है। कोई और? जी जी आपने सही बताया था, माँ यशोदा। ठीक है, माँ यशोदा ने सबसे पहले विराट रूप देखा था श्री कृष्ण का। अब पुरुषों के लिए 4 क्वेश्चन। बांसुरी किस अच्छा, ये तुलसी ने कल ने बताया था शुरू कथा के शुरुआत में, हमारे श्री कृष्णा जी के कौन से 5 चीज बहुत पसंद है, प्रिय है? 5 2 बता दो। पुरुषों के लिए है, हमारी महिलाएं लीड कर रही हैं, तो प्लीज अंकल, हंसराज अंकल जी। तुलसी जी, दही, तुलसी, दही, मिश्री, दही और गाय, जी एकादशी व्रत, गाय से वाला जी किसी ने बताया, और भागवत गीता। जी, लगता है सो रहे थे, तुलसी ने पहले कल ही बताया था ना तुलसी। दूसरा, श्री कृष्णा जी के बड़े भाई बलराम थे, ठीक है? बलराम की माता जी का क्या नाम था? रोहिणी। धन्यवाद। तीसरा, पूतना के वधन के बाद माताओं ने श्री कृष्णा जी को अभिषेक किया था 5 चीजों से। वो 5
क्या थे? 5 चीज क्या थे? गोबर का मूत्र, दूध, दही, घी। आलिया पूजा करिए। लास्ट वाला, श्री कृष्णा जी कितने गुण लेकर आए थे? Thank you. 16 sorry 18 लिखा है, sorry 18 गुण लेकर आए थे। ये डे 1 के कथा में था। अगर आपको जानना है कौन से थे, जाके देख लेना वीडियो। धन्यवाद। अगेन लेडीज हमारी लीड कर रही है। कल के लिए तैयार है ना? आखिरी में कल का हमारा कला है बजरंगबली का कला रेड। धन्यवाद। बाद में हम लोग श्री कृष्ण का 108 नाम सुनेंगे। नाम में भगवान का हर एक लीला जो भगवान करते हैं उनको नाम में 40 के एक लाइन में भगवान की आरती में जो भी भगवान करके गए उसको गाना। कलयुग में सिर्फ हरि नाम कहा गया है, नाम ही है भगवान का नाम जितने भी सुन ले, चाहे 108 चाहे 1000 नाम ले, चाहे तो फिर उसके आरती के रूप में गाए, 40 के रूप में, सब जगह नाम ही नाम है भगवान का। अभी एक भजन के बाद में 108 नाम से तुलसी नाम कृष्णा मेरे दिल ने पुकारा है तेरे नाम को, अपनी बंसी से बुनेगा तो मेरी आवाज। कृष्णा मेरे दिल ने पुकारा है तेरे नाम को, अपनी बंसी से बुनेगा तो मेरी आवाज।
है सोने की बंसी लाडू मनोहर बाटे के बंसी को लाने दो सोने की बंसी लाडू मनोहर बाटे के बंसी को लाने दो क्या हो जो सखी तोड़े मेरे को नया बुला दो वही बंसी का हो वही बंसी का हो चाहे तुम नया बांसुरी बना दो बंसी वाले बंसी बजा तेरी राधे बुलाती है तेरा बना तू जा बंसी वाले बंसी बजा तेरी राधे बुलाती है बना तू जा बना तू जा बना तू शंकर भगवान की जय। जो कालिया नाग की कथा हम लोग सुने थे आज, तो आज भी उनका निवास है, सभी को पता है, पीजी में है। अभी जल्दी में ही सुनील और स्वस्तिका उसको दर्शन करें। नाग पंचमी के दिन भी वहीं पे थे। कितना लंबा है सुनील नाग? जो कालिया सुनील बताएंगे कितने लंबे, लंबा बता सुनील लंबाई पता नहीं काफी लंबा है। कितना दिन से मिलते थे? बहुत दिन से है। मैं जब से बापूजी छोटे बच्चे थे तो उसने छोटा सा देखा था, मैंने जाकर बड़ा सा देखा है। तो 5 बार मेरे ख्याल से छत को ऊंचा छत तो बहुत बार निकाल चुके हैं, पर अब छत नहीं निकालते क्योंकि इसकी वो नाक की तरह हो गया है। अब छत रुक गया है तो मंदिर हो गया है। ये राजेश भी लंबा से बताएंगे कि उसके पीछे भी, मंदिर के पीछे भी नाग के रूप में पर्वत आ रहे हैं, कैलाश पर्वत। प्रेम से बोले नाग देवता की प्रिय बंधुगण, प्रिय भक्तगण, ये बड़ी पौराणिक कथा है और विभिन्न लोक से विभिन्न रूप की कथा, विभिन्न प्रकार से कथा कही गई है। और जैसे कथा में आई भागवत में, जब यमुना में ये सब हुई, कालिया नाग को निकाला गया तो कहा गया है कि रबनिक द्वीप में भेजा गया, पैराडाइज क्या होता है, फिजी को पैराडाइज कहते थे कुछ अंग्रेजी लोग उस जमाने से। तो ऐसा विश्वास भी किया जाता है कि फिजी जिसे कहा गया है कि जो जल के प्रांत में रहती है, टापू होती है, उसी तरह फिजी को भी माना गया है। और सौभाग्य से खुशी की बात है कि हम भी वहां से आते हैं जहां पर नाग बाबा की मंदिर है, लम्बा सा जिला में दफरनली नोद। और एक जमाने से कही गई है कि कांतिलाल हटवे में कोई लम्बा सा होगा तो उसका निर्माण कार्य करते थे। एक दफा छोटी सी छत लगाए गांव के लोग उसके साथ में, फिर वो जो एक करीबी रिश्तेदारी कांतिलाल हटवे में काम कर रहे थे, उन्होंने कहा वो 5 बार उन्होंने उसका छत बदली किया, 5 बार उतना बढ़ते रहे समय समय पर। मास्टर जी जो आज के मुख्य होता है, वो भी बड़े पुराने उसके भक्त है, वहां के गांव के, उस जिले के, उसको भी बहुत मालूम होगी कुछ इसके विषय में। तो ऐसे कहा गया कि वो अपने आकार को बढ़ाते रहे और पूजा पाठ होती रही तो उसके निर्माण कार्य होते रहे। फिर ऐसे काबू से बाहर हो चुकी थी, भीग जाती थी या जगह गीली हो जाती थी, तो पूजा पाठ करने के लिए, उसको संभालने के लिए तो फिर कुछ ब्राह्मण लोगों को बुलाकर उसको फिर शांत कर किया गया। तो उसका अब भली प्रकार से मंदिर की निर्माण हो चुकी है और बड़ी धूमधाम से पूजा हो रही है। अगर आपको मिले तो जाकर नाग बाबा का दर्शन अवश्य करें। ऐसा माना जाता है जो भी मनवंचित कामना परिपूर्ण होती, जो भी आपकी मनोकामना रहती है। साथ साथ में अभी सब साहू में कहा गया है कि उसी प्रकार की छोटी नहीं मजे कि उसके आदेश है इसकी मेरे ख्याल हो गई है नाग देवता की, वहां पर भी हुए। तो ऐसे सब एक लिंक है, कनेक्शन बनी हुई है, ऐसे विश्वास पड़ता है। फिर साथ साथ में थोड़े दूर पे थोड़ा आगे जाओगे तो कैलाश पर्वत है, वहां पर भी शिवलिंग का बड़ा बृहद एक मंदिर बनाया गया शिव भगवान का, बड़ी आकार के में शिवलिंग है। उसके भी बहुत कथा कुछ है, कुछ लोग उपयोग किए थे, कुछ लोग दुरुपयोग किए थे। ऐसे कथा हमारे देश, हमारे गांव फिजी और गर्म पानी भी है। जी हाँ, गर्म पानी के मंदिर बनाए गए वहींगेली में जहां पर निकलती है। तो ऐसे है। तो टूरिस्ट अट्रैक्शन हमको प्रमोट नहीं करते जीव, लेकिन आप जाइए जो हमारे धर्म के हैं, जो सनातन धर्म जो हिंदू, कितने भाग्यशील है कि ऐसे कुछ हुई जो हमारे देश में अभी भी है और हमारे धर्म के लोग उसकी जागृत किए हैं। तो मौका लगे भाई जीवन आप चले, हम
हमारे तो रहने की खास परिवर्तन जगह वहाँ भी नहीं बची ना, तो हम कहते कि हमारे घर पर जाकर रहो, और वहाँ से बहुत दूर नहीं है, आप दर्शन कर सकते। कम से कम विदेश जाने से बदले अपने देश को चले और वहाँ पर दर्शन करें। एक तीर्थ वहाँ भी हो सकती है अगर आप तीर्थ भाव से जाएंगे तब। प्रेम से बोलिए नाग देवता की। हम लोग मास्टर जी आइए आगे। और 3 जगह पर तुलसी का मंजरी रखी हुई है। बारी बारी से 108 नाम भैया जी बोलेंगे, लेकिन इस बीच में मास्टर जी भजन सुनाते रहेंगे। तो नाम भी चलेगी। ओम देवकी नंदनाय आए विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। जी भर न चाले हमको तेरे दरबार में, तेरे दरबार में दुनिया के आगे ना तो वो दिन आए। जी भर न चाले हमको तेरे दरबार में, तेरे दरबार में दुनिया के आगे ना तो वो दिन आए। ये दुनिया में तो नाम के पीछे मरते हैं, थोड़ी सी मदद करके जमाने भर में कहते हैं। ये दुनिया वाले तो नाम के पीछे मरते हैं, थोड़ी सी मदद करके जमाने भर में कहते हैं। रखना हमको ऐसे संसार से, ऐसे संसार से दुनिया की आगे ना तो ओ दुनिया जाए हमको तेरे दरबार में, तेरे दरबार में दुनिया की आगे ना तो ओ दुनिया के आगे ना ओम श्री सर्व विनाशमान नमः। ओम श्री मन हरण नमः। ओम श्री सर्व व्यापक नमः। ओम श्री वाके विहारी नमः। ओम श्री गोपीनाथ नमः। ओम श्री वल्लभ नमः। ओम श्री गोवर्धनधारी नमः। ओम श्री घनश्याम नमः। ओम श्री परमानंद नमः। ओम श्री पीताद्वाम पतित पावन नमः। ओम श्री जीतेश्वर रूप नमः। ओम श्री राधारमन नमः। ओम श्री मधुसूदन नमः। ओम श्री रघुपति नमः। ओम श्री राम नमः। ओम श्री हरि नमः। ओम श्री मुरली नमः। ओम श्री कल्याणकारी नमः। ओम श्री सायम नमः। ओम श्री अनंत नमः। ओम श्री परम पिता नमः। ओम श्री परम पवित्र नमः। ओम श्री गोसाई नमः। ओम श्री भक्तवत्सल नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री विधाता नमः। ओम श्री दुखहर्ता नमः। ओम श्री निरंजन नमः। ओम श्री कालीनागनथैया नमः। ओम श्री अभय नमः। ओम श्री अंतर्यामी नमः। ओम श्री सर्ववादाधर नमः। ओम श्री हनुमंते नमः। ओम श्री कटकट के वासी नमः। ओम श्री दाता नमः। ओम श्री दीनानाथे नमः। ओम श्री परमेश्वरे नमः। ओम श्री रमणिक निराकार नमः। ओम श्री निर्विकार नमः। ओम श्री अच्युत नमः। ओम श्री न्यायकारी नमः। ओम श्री जगत्कर्ता नमः। ओम श्री त्रिभुवनाथाय नमः। ओम श्री शंकराय नमः। ओम श्री विष्णु नमः। ओम श्री सत्यनारायण नमः। ओम श्री ब्रह्मा नमः। ओम श्री संहर्ता नमः। ओम श्री पालनकर्ता नमः। ओम श्री गोपी वल्लभ नमः।
ओम श्री सच्चित आनंद स्वरूप नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री राधेश्याम नमः। ओम श्री सत्य स्वरूप नमः। ओम श्री आनंद दाता नमः। ओम श्री कृपालु नमः। ओम श्री अनादि नमः। ओम श्री विश्वकर्ता नमः। ओम श्री पूर्ण परमानंद नमः। ओम श्री नंद किशोर नमः। ओम श्री सुखदाता नमः। ओम श्री नारायण नमः। ओम श्री ब्रह्म नमः। ओम श्री महेश नमः। ओम श्री स्वामिने नमः। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्।
Amen.
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवा वन्दनान् ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ असतो मा सद्गमया योगिर्गम्या निर्द्योतनामृतगम्या ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते सुभवतु करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणाय सदा शिवाय समर्पयामि जगदम्बिकायै समर्पयामि प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र जी की जय, आदि प्रिय कृष्णचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, सब संतन की जय, जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बे माँ दुर्गे की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, भक्त भगवान की जय हो, आज की आनंद के जय हो, श्री शनि संकट मोचन धाम की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव काल हर कष्ट हर दुख हर दरिद्र हर काल हर कष्ट हर दुख हर दरिद्र हर काल हर कष्ट हर दुख हर दरिद्र हर भक्तों का भंडार भर हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे। संत बड़े परमार्थी वेश धरे